चलमणों गदिं पाते मोक्षामि समयपावनमो सद्केवलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभाव भावाय सर्वभावान्तर्यामी। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां समय सार नामक भागवत शास्त्र है, जिस शास्त्र को कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंकुम देव ने रचा है और जिस शास्त्र में देवी तो गाथाएं हैं, देवी तो टीकाएं हैं और देवी शब्द है, ऐसा यह समय सार परमागम है। क्यों कि इसमें कुंकुम आचार्य ने जो गाथाएं लिखी हैं, टीकाएं जो अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा रची गई हैं, उन गाथा और टीकाओं में जो शब्द आए हैं वे भी दिव्य हैं, क्योंकि यह सब वर्तमान शासन नायक में हम और आप रह रहे हैं और वह सब भगवान महावीर की दिव्य वाणी में जो प्रसारण हुआ था, वह प्रसारण हमारे आचार्य कुंकुम देव अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसको ग्रहण करके ऐसी दिव्य गाथाएं, दिव्य टीकाएं और दिव्य शब्दों की रचना की है। हम और आप जो समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये समय सार का स्वाध्याय में जो भी वाणी आई है वो हमारे शासन नायक भगवान महावीर की अमृत वाणी ही इस समय सार परमागम में रची गई है। आज हम और आप सबका सौभाग्य है कि भगवान महावीर की अमृतमय वाणी को हम और आप सब इस समय सार जिनागम के माध्यम से उसका स्वाध्याय करके हम और आप सब भी अमृत पान कर रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम विचार करें तो इस समय सार में जो आचार्य कुंकुम देव ने जिन गाथाओं का निरूपण किया है, वह एक जिन मंदिर के रूप में निरूपण किया है और अमृतचंद्र आचार्य ने जो उनकी आत्मख्याति टीका लिखी, वह अमृतचंद्र आचार्य ने उस जिन मंदिर पर कलश चढ़ाने का कार्य किया है और उसके 1000 वर्ष बाद आज हम और आप सबको
इस समय सार का जो रहस्य समझ में आ रहा है, उस रहस्य को बताने वाले, जताने वाले हमारे अध्यात्म युग सृष्टा, स्वानुभूति से विभूषित, से आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी की यह देन है कि हम और आप इस समय सार के रहस्य को समझ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुंद आचार्य ने जिन मंदिर बनाया, अमृतचंद्र आचार्य ने उस पर कलश चढ़ाया और देश विदेशों में इस समय सार का रहस्य फैलाने का जो कार्य पूज्य गुरुदेव श्री ने जिन मंदिर पर ध्वजा लगा करके किया है, ऐसा महान कार्य हम और आपके जीवन में प्राप्त हुआ है। इसलिए हम और आपके जीवन को थोड़ा उत्कृष्टता की ओर ले जाएंगे तो हम और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अन्यथा हम जो अनादि से हमारी जो परिणति मोह राग द्वेष रूप परिणमित होती आ रही है, उसका फल तो हम और आपको 4 गति और 84 लाख योनियों का परिभ्रमण करके जन्म और मरण का दुखी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम और आपको अपने जीवन के लिए सावधान होना चाहिए। जैसे दौलत राम जी ना, मन वचन काय से त्रियोग संहारी के, माने हम और आपको भी अपने जीवन के संबंध में सावधान होना चाहिए कि मुझे किस मार्ग पर अपना जीवन ले जाने से मेरे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा इस संबंध में हम और आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अन्यथा हमारा जो क्रिया चल रही है उसमें ही हम और आप संतोष होंगे तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा, अंधकारमय होगा। इसलिए इस अंधकारमय जीवन को तो हम अनादि से चलाते आ रहे हैं, अब इसका अंत चाहिए और जीवन में उज्ज्वलता चाहिए, निर्मलता चाहिए। और वो निर्मलता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करने से ही होता है। और वो सम्यक दर्शन चारित्र का विषय कौन है, उसकी चर्चा आचार्य ने 73वीं गाथा में दी है। उसके माध्यम से हम और आप समझेंगे। आप 73वीं गाथा निकाल लीजिए। पृष्ठ है मेरा 162। आइए, हम और आप सब सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर गाथा का पाठ करें। अहमिको खलु शुद्धो निम्नो ज्ञान दर्शन समग्रो तम्मे ठितो तच्चितो सर्वेदकं ऋणीमि एक शुद्धम ज्ञान दर्शन पूर्णं इसमें रहूं तलीन इसमें शीघ्र ये सब हर गीत का पाठ करते हुए इस बात से ख्याल में तो आ ही जाता है कि यह गाथा कुंद आचार्य की हम और आपको किस में लीन होने के लिए प्रेरित कर रही है। यदि उसमें हम लीन होते हैं, उसमें किस में कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ऐसा मेरा जो शुद्धात्मक तत्व है, इसमें जो कहते हैं ना किसमें, तो बोले इसमें, ये शब्द डाला इसमें
रहूं स्थित लीन इसमें, और फिर उसका फल क्या मिलेगा? शीघ्र ये सब क्षय कर। संसार की जो भी 4 गतियों 84 लाख योनियाँ हैं, और जिनके निमित्त से हमारे ज्ञानावरण आदि कर्मों के निमित्त से ये गतियों का हम और आपको समागम मिला है, किंतु स्वरूप में अपने में लीन होने पर ये सब का स्वयमेव विलय हो जाएगा। विलय करना नहीं पड़ेगा आपको, तो खाली अपने स्वभाव में लीन होना है, उसमें आपको एकाग्र होना है, आपको उसमें दत्तचित्त होना है, और काम तो ऑटोमेटिक संसार का विलय हो जाएगा। संसार के विलय के लिए संसार को नहीं देखना है, आश्रव का विलय करने के लिए आश्रव को नहीं देखना है, किंतु जिसमें आश्रव नहीं है ऐसा कौन है? बोले दे देवल में मेरा भगवान आत्मा है, जो एक है, शुद्ध है, निर्ममत्व है और ज्ञान दर्शन से पूर्ण है। उसमें ही मैं एकाग्रता करूं, और वह एकाग्रता हमारी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही स्वरूप में एकाग्रता हो सकेगी। इसलिए उस स्वरूप में एकाग्रता के पहले जो सम्यक दर्शन ज्ञान है, उस सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और उस सम्यक दर्शन का विषय क्या है? तो वह ये 73वीं गाथा में कहते हैं कि मैं, टीका निकालिए, कि मैं यह प्रत्यक्ष, ये सम्यक दर्शन का विषय है, जिसके आश्रय से हमें सम्यक दर्शन होता है। उसको पहले ही कहा कि तो प्रत्यक्ष स्वभावी है। दूसरा विशेषण दिया अखंड अनंत है। तीसरा विशेषण दिया चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत है। चौथा विशेषण दिया नित्य उदय रूप है। और पांचवा विशेषण दिया कि वह विज्ञान घन स्वभावत के कारण एक है। ये एक कैसा हूँ मैं, उसका विश्लेषण अमृतचंद्र आचार्य ने अमृत बरसाते हुए इस टीका में हम सबको ज्ञात कराया है कि तू एक है। अब अंदर में जो तेरी अनेकपना में अपनत्व, ममत्व और कर्तृत्व और भोक्तृत्व चला आ रहा है, अनेकत्व में, एकत्व में तो आज तक आपका हमपना ममपना हुआ नहीं, किंतु किसमें अनादि से हमारा एकत्व और ममत्वपना चला आ रहा है कि एक जो स्वभाव आत्मा है, उसके अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप के भाव हैं, शुभ अशुभ के भाव हैं, इन सब विभाव भाव जो अनेक हैं, उन अनेकों में हमारा अपनत्व और ममत्व चला आ रहा है, जिससे ये हमारा आश्रव खड़ा है। आश्रव किसके कारण हमारी परिणति में खड़ा है? किसके कारण हमारी परिणति में हर समय आश्रव, पुण्य पाप का आश्रव, मिथ्यात्वादी का आश्रव किस कारण से परिणमित हो रहा है? वो कहते हैं कि तू एक है, शुद्ध है, उसको भूल गया है, और उसको भूलने के कारण तूने अपने जीवन में आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं किया, अनुभव में नहीं लिया। इस कारण से तेरी परिणति में आश्रव खड़ा है, दुख खड़ा है, आकुलता खड़ी है, व्याकुलता खड़ी है, पीड़ा, हर समय पीड़ा, हर कदम पर पीड़ा। ये तूने खड़ी की है, किसी कर्म ने खड़ी करवा दी, किसी परिवार ने खड़ी करवा दी, या किसी समाज ने खड़ी करवा दी। ये किंचित मात्र भी उसमें दम नहीं है, वह सब मिथ्या बातें हैं। सत्य बात तो यह है कि तू एक अपना स्वभावी, जो प्रत्यक्ष स्वभावी आत्मा था, उसका तूने अनुभव नहीं किया। वो चर्चा हम और आप सबकी अनुभव के संबंध में चल रही है कि अब ये जीवन में हम और आप सबको अब आत्मा भी अपना है, और उसका प्रत्यक्ष स्वभावी भी अपना स्वभाव है। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है इस आत्मा को अनुभव करने के लिए। इस आत्मा को अनुभव करने के लिए
एक तो मैंने पहले बताया था कि इंद्रियों के साधन से यह आत्मा प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। ये बात हमने विगत कुछ दिनों में समझी थी। क्यों नहीं हो सकता? कि वह इंद्रियों के जो उपयोग, इंद्रियों का जो दरवाजे हैं वह सब बाहर खुलते हैं, और अपना भगवान आत्मा है अप्पो अप्पाणी। नियम सार में हमारी 50वीं गाथा में कहा है कि आत्मा कैसा है? अप्पो अप्पाणी। वह आत्मा अंदर में है, और वह अंदर में आत्मा है वो बहिर्मुख से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो हम और आपको किस किस का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा, कि जिसका लक्ष्य छोड़कर हम अंतर्मुख हो सकेंगे। तो एक तो हम और आपको सोचना चाहिए कि पुण्य भाव का, दूसरा सोचना चाहिए पुण्य कर्म का, तीसरा छोड़ना चाहिए पुण्य सामग्री का, और चौथा समझना चाहिए कि परलक्षी ज्ञान का। इनके आधार से हम आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। चार ख्याल में आया? जिनका हम और आपको अपना लक्ष्य हटाना पड़ेगा पुण्य के भाव से, शुभ भाव से, पुण्य की सामग्री से। जो अनुकूल सामग्री मिलती है ना, देव सद्गुरु भी उसमें आ गए समझे? तो स्त्री कुटुंब की तो बात दूर रही, किंतु पुण्य की सामग्री हमारे ये देव सद्गुरु हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय है, ये हमारा पुण्य की सामग्री है। जिनेंद्र भगवान का समोषण में हम विराजमान हैं और हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, ये सब पुण्य की सामग्री है। तो कहते हैं कि पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री और पुण्य कर्म, साता वेदनी की वह उसके उदय का फल, जो अनुकूल पदार्थ, स्त्री अच्छी मिले, पुत्र अच्छा मिले, आज्ञाकारी मिले, पैसा मिले, ये मिले, ये सब लाड़ी बाड़ी गाड़ी जो हम और आपको मिले, ये सब हरिश्चंद्र जी किसका फल है? पुण्य मने साता वेदनी कर्म का उदय का फल है। चौथा क्या? परलक्षी ज्ञान। ये जब तक हमारा उपयोग पुण्य भाव, पुण्य कर्म, पुण्य सामग्री और ये परलक्षी ज्ञान पर जब तक हमारा हमपना, ममपना, कर्तापना, भोक्तापना जब तक स्थापित रहेगा, तब तक हमारा उपयोग इन पर से हटकर हमारे अंतर मुख भगवान आत्मा की ओर आएगा नहीं। और जब तक वह अंतर्मुख भगवान आत्मा की ओर आएगा नहीं, तब तक हमारी परिणति में सम्यक्त होगा नहीं। और जब तक सम्यक्त नहीं होगा, तब तक हमारी परिणति में से मिथ्यात्व आश्रम भी जाने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व आश्रम नहीं जाने वाला है तो ये चार गति का अभाव भी नहीं होगा, जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। जिसे जन्म मरण में दुख लगता हो, चार गति के दुखों को सुनकर रोंगटे खड़े होते हों, उस जीव ने यहाँ पर जो शब्द डाला है, जिसको मैं दिव्य शब्द कहता हूँ, ये दिव्य शब्द है जो भगवान की वाणी में आया है, ऐसा देवी शब्द। और वह देवी शब्द जो है वो प्रत्यक्ष स्वभावी है। ये देवी शब्द को यदि लक्ष्य में लेवें तो हमारी परिणति में आत्मा का अनुभव सहज हो जाएगा। जो मैंने ये चार बातें कही हैं, और ये चार बातें हम और आप सब चार गति के जीव आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये तो निश्चित समझना। क्या समझना? कि चारों गति के जीव आत्मा का प्रत्यक्ष करके, अनुभव करके धर्म कर सकते हैं। कोई भी गति में कोई वह जीव धर्म नहीं कर सकता है, ऐसी कोई असुविधा नहीं है।
सबको सुविधा है। नरक का नारकी भी इतनी प्रतिकूलता में भी वे आत्मा को प्रत्यक्ष करके धर्म कर सकता है। कितनी प्रतिकूलता है वह तो आप सबने सुनी है। सुनी है तो नहीं सुनी हो तो नरक गति का स्वरूप पढ़ लेना। तिर्यंच में भी कितनी प्रतिकूलता है, अगर वह नहीं समझी हो सुनी हो तो तिर्यंच गति का स्वरूप पढ़ लेना। ये 6 डाला में आया और उसके चित्र देख लेना कि तिर्यंच गति में कितने दुख हैं, कितनी प्रतिकूलता है। आपको ये चित्र देखो ना तो तुम्हारा आत्मा कांप जाए, पर देखते ही नहीं आप लोग। आपको तो अपनी पत्नी देखना है, अपना पैसा देखना है, अपना दुकान देखना है, अपना व्यापार देखना है, बस इसको देखने से फुर्सत ही नहीं है। तो तुम ये जिनवाणी को कहाँ से देखोगे, और जिनवाणी में जो संबोधन है वो कहाँ से पढ़ोगे, और उसमें जो चित्र हम और आपको साक्षात संबोधित कर रहे हैं वो भी नहीं देखते। ये मंदिरों में चित्र क्यों लगाए जाते हैं? कि जिसको देखकर आपका आत्मा ख्याल में आवे कि यदि आत्मा का अनुभव नहीं करा तो देखो ये सिंह का चित्र क्या हरिचंद जी घर में लगाना चाहिए। क्यों? इसलिए लगाना चाहिए कि ये संबोधन करेगा, अरे तिर्यंच क्रूर प्राणी धर्म कर सकता है तो मेरे में तो इतनी क्रूरता नहीं है, तो मैं क्यों नहीं धर्म करूँगा। ये तुमको शिक्षा देगा। ये घर में ये चित्र शिक्षा देगा और सबको बताएंगे, देखो ये सिंह जैसा क्रूर आदमी भगवान महावीर का जीव, जिसने ये कितने भाव लाखों करोड़ों अरबों वर्ष भगवान की वाणी का निषेध किया, आदिनाथ के भगवान की वाणी का निषेध किया, और उसके फल में कितने लाखों अरबों वर्ष घूमता रहा, और अंतिम में आया तो कहाँ के पर्याय में? सिंह की पर्याय में आया। देखो यहाँ सुलटा, मूंछ की पर्याय में नहीं, पूंछ की पर्याय में सुलटा। हम और आपको देखो, हम तो मूंछ लिए हुए और यहाँ सुलट ही नहीं रहे भलिया, और वो हमारा वो पूंछ वाला सुलट कर भगवान महावीर बन गया। क्या जिनेंद्र जी, आपने तो मूंछ नहीं रखी, इसलिए आपकी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये 4 प्रकार के जो हैं, मैंने बात कही है, ख्याल में आई क्या भाई? सब 4 बातें कौन सी? आपको नहीं बोलना मुझे, मैं तो खाली इशारा करता हूँ। तो एक पुण्य भाव, पुण्य की सामग्री, पुण्य कर्म, और परलक्षी ज्ञान समझते हो? हम और आपको जो 5 इंद्रिय के विषयों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो तो परलक्षी ज्ञान है ही, किंतु ये शास्त्र का भी ज्ञान करते हैं तो ये स्वलक्षी ज्ञान नहीं, क्योंकि स्व के आश्रय से नहीं हुआ है, ये शास्त्र के आधार से हुआ है, और शास्त्र हमारी आत्मा की अपेक्षा से पर है। तो पर के लक्ष्य से जितना भी ज्ञान होगा, बोलो उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? परलक्षी ज्ञान। आपका ये व्यापार, पानी, रुपया, पैसा जो भी होता है ना, घर का, आप घर के काम करते हैं और उसको विचार के करते हैं, ये सब परलक्षी ज्ञान में हो रहा है। और हम तो वो सबसे हटकर ये शास्त्र ज्ञान करते हैं और आत्म कल्याण के लिए करते हैं, और आत्म कल्याण के करने पर भी हमारा शास्त्र संबंधी जो ज्ञान होता है उसे जिनागम कहता है कि आत्मा की अपेक्षा से शास्त्र भी पर है, देव भी पर हैं और गुरु भी पर हैं। इनके आधार से जो भी ज्ञान होगा वह ज्ञान परलक्षी ज्ञान होगा, बहिर्मुख ज्ञान होगा, वह इंद्रिय जनित ज्ञान होगा, और वह इंद्रिय जनित ज्ञान से आत्मा का प्रत्यक्षपना नहीं होता। इसलिए यहाँ पर परलक्षी ज्ञान को, और परलक्षी ज्ञान में तो हमारा आगम में आधार भी आता है कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, जिसको कि शास्त्र का ज्ञान है, एक एक अंग में करोड़ों करोड़ों श्लोक,
वो सब उस मुनि द्रव्यलिंगी मुनि को याद है। करोड़ों करोड़ों श्लोक, इतना ज्ञान का क्षोभसम, ज्ञान का ऐसा उदय कि इतना ज्ञान कर लिया और फिर भी आत्मज्ञान नहीं कर पाया, आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्या उसे जिनवाणी में उसने पढ़ा नहीं होगा कि मेरा ये 11 9 पुर का ज्ञान है, ये परलक्षी ज्ञान है, और ये परलक्षी आत्मलक्षी ज्ञान होने में कोई कार्यकारी नहीं है, ऐसा उसने पढ़ा नहीं होगा? पढ़ा क्या जनेन जी? फिर भी आत्मज्ञान नहीं कर पाया, समझे? उसे यह भान हो जाता है, क्योंकि वो 11 9 पुर का मुनिराज, उसको इतनी राग की मंदता हो जाती है कि उस राग की मंदता में और ज्ञान के इतने क्षोभसम में, और ज्ञान और राग की इतनी मंदता हो जाती है, उस मंदता में उसे यह भाषित हो जाता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है, धर्म हो रहा है। वो राग की मंदता कितनी कि ये शरीर को चीर दो, उसमें नमक छिटक दो, और नमक छिटने पर भी आंख का कोना लाल ना हो, ऐसी राग की मंदता। बोलो पिताजी, हमें तो थोड़ा सा चीरा तो ऊंचा नीचे होते। वो मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज, चीर दो, कुछ भी फाड़ दो, तो भी उस शरीर के प्रति जो ये क्रिया हुई है, उस क्रिया से उन्हें कोई रंच नहीं, उसके प्रति गेय रूप में वो वर्तता है। इतनी उन्हें राग की मंदता हो गई, किंतु इतनी राग की मंदतर होने पर उन्हें उसमें अपनत्वपना नहीं छूटता, और अपनत्वपना नहीं छूटता तो फिर आत्मा में अपनत्व नहीं होने से आत्मा उन्हें साक्षात्कार प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, और नहीं हो पाता है तो उसे धर्म की शुरुआत नहीं हो पाती, उस भ्रम में चले जाते हैं। बोलो। चारों कसाया विद्वान होने के बाद में इतनी राग की मंदता हो जाती है। हाँ, तो इंद्रियां जीती के नहीं जीती उनने 5 इंद्रिय जीती के नहीं जीती? जीती ना, सब द्रव्यलिंगी मुनि है कि 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन करता है, सब करता है, बाहर में बिल्कुल वितराग जैसा दिखे क्या हरिचंद जी, और अंदर में जैसा अपन देखते ना, तो बाहर में तो बहुत सज्जन लगता है, और अंदर में ऐसे व्यक्ति हैं कि नहीं? हाँ, समझे? बाहर में सबको बहुत अच्छा दिखे, वो कोई दिखाने के लिए मुनिराज नहीं करते थे, वो तो नेचर उनका, समझे? वो इस प्रकार से धर्म के प्रति इतने आशिक, फिर भी अंदर में राग के प्रति से उससे कुछ लाभ होगा ऐसी वह बुद्धि रह जाती है, और वह बुद्धि उन्हें आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं देती, क्योंकि राग की रुचि माने मिथ्यात्व की रुचि, अधर्म की रुचि, और वीतरागता की रुचि वह धर्म की प्रकटता। तो इसलिए ये सुनकर आप लोगों को ये लगता होगा कि यार इतना द्रव्यलिंगी मुनि धर्म नहीं कर पाया तो हम क्यों याद करें, क्यों माता पच्ची करें? हाँ जी, क्या प्रश्न है, उनको मिथ्या रहता है? हाँ, मिथ्या, हाँ, हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि 4 प्रकार के होते हैं बहन जी। एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, एक हमारा सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि, एक श्रावक माने 2 कषाय का अभाव पूर्वक द्रव्यलिंगी, और एक 3 कषाय का अभाव पूर्वक द्रव्यलिंगी भावलिंगी सहित, ऐसे 4। एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, जो जिनको कि इतनी बाहर में इतनी राग की मंदता पर पदार्थों के प्रति ज्ञान में सब हो चुका है, किंतु वह राग के अंदर में जो रुचि रह गई है उससे उनका मिथ्यात्व आश्रय का अभाव नहीं हुआ, इसलिए वे मिथ्यात्व संबंधी व द्रव्यलिंगी मुनि है।
जिसको वैसा पढ़ रहे हैं प्रवचन सार में, वो द्रव्यलिंगी मुनि को संसार का नेता कहा है। ये वैसा पढ़ते हैं कि वो संसार का नेता है, समझे, कि इतना बाह्य में सब होते हुए भी उन्हें धर्म प्रकट नहीं हो रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो रहा है। दूसरा, एक सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी, ये कैसा होता होगा समझ, कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और वे भावलिंगीपना प्रकट करना चाहते हैं, किंतु स्वरूप की लीनता नहीं कर पाते, और भावलिंगी करने के लिए द्रव्यलिंगी ले लिया है, और वह द्रव्यलिंगी का वह स्वरूप में लीनता नहीं होने से भावलिंगीपना नहीं प्रकट हुआ, तो मात्र द्रव्यलिंगीपना रह गया, तो वह सम्यक दृष्टि सहित के द्रव्यलिंगी हो गए नग्न, किंतु स्वरूप की लीनता नहीं कर पाए। और स्वरूप की लीनता होकर तीन कषाय का अभाव होगा तो वह हमारा भावलिंगी संत होगा, और उस भावलिंगी संत के साथ में इस प्रकार का द्रव्यलिंगी भी होगा व्यवहार से, पर्याय की रास्ता का। और तीसरा, जिन सम्यक दृष्टि होकर श्रावक हो गया, हाँ श्रावक माने वो श्रावक नहीं, अपन जैसे श्रावक की बात नहीं है, अपन जो कहते हैं हम तो श्रावक है, किंतु धर्म का श्रावक जिसको दो कषाय का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय, इन दोनों का अभाव पूर्वक उनको इतनी शुद्धि हुई है, वे भी बाई में नग्न हो जाते हैं, किंतु स्वरूप में लीनता जो हमारे मुनि भावलिंगी के पने होना चाहिए, तीन कषाय का अभाव पूर्वक वह नहीं हो पाती है, तो इसलिए वे हमारे श्रावक द्रव्यलिंगी मुनि हैं। और जिन्होंने अपने स्वरूप में लीनता करके और तीन कषाय का अभाव करके भावलिंगीपना जिन्होंने प्रकट किया है, उनको हमारी पर्याय में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का जो भाव होता है, उस भावलिंगी को, उस 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का जो भाव है, उस अपेक्षा से उन्हें द्रव्यलिंगी भी है। ऐसे चार है द्रव्यलिंगी ऐसे, और हम और आप तो वो एक मात्र के द्रव्यलिंगी समझते हैं कि भावलिंगी सहित ही द्रव्यलिंगी होते हैं, किंतु इस प्रकार के भी वो पुरुषार्थ करते हैं, किंतु उतनी पुरुषार्थ की उग्रता नहीं हो पाती है जो तीन कषाय का भाव करते हैं। नहीं तो ऐसा भी सकता, तीन कषाय का भाव हुआ और भावलिंगी संत हुए और आत्मानुभूति में झूल रहे हैं, तो उसके बाद कषाय गिर, उसका गिर गया, स्थान गिर गया, हाँ, और सब सम्यक में आ गया, ठहर गए, हाँ। वो भी तो द्रव्यलिंगी नाम पाएगा। कौन सा जो, हाँ, उनको सम्यक दर्शन है, और बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं। गिरने के बाद जैसे अपने जनागम में तो 10वां गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में यदि वो स्वरूप में लीनता नहीं कर पाता है, तो वहाँ से च्युत होकर या तो पहले में आ जाता है, या पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में आ जाता है, या चतुर्थ में आ जाता है। उसकी भूमि का अनुसार जितनी स्वरूप की उपयोग की जितनी भी उसकी लायकात होगी, उसके अनुसार उसे गुणस्थान मिल जाएगा। उस समय वो द्रव्यलिंगी नाम पाएगा। हाँ, नाम पाएगा। क्यों? द्रव्यलिंगी नाम माने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। हाँ, लोग कहते हैं कि वर्तमान के मुनि क्या हैं, आप भावलिंगी तो मानते नहीं, तो फिर क्या द्रव्यलिंगी भी नहीं है? समझे? लोग मुझसे पूछते हैं ना भाई सर तो आप भावलिंगी तो, क्योंकि उनको आत्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं है, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, और इसलिए अब वे मुनिपना उन्होंने धारण कर लिया है। तो जब पहला सम्यक दर्शन ही नहीं है, एक कषाय का अभाव नहीं है, तो तीन कषाय का अभाव तो कहाँ से होगा? और फिर भी वे मुनिपन को धारण किए हुए हैं, तो मुनिपन्ने को धारण किए हुए हैं। द्रव्यलिंगी मुनि वह कहलाता है कि जो हमारे 28 मूल गुणों का निरतिचार, उसमें कोई प्रकार की भी हाँ भूल न होवे, समझे? वह चलते हों तो ईर्ष्या समिति पूर्वक चलेंगे,
और चलते हों और इधर उधर बात करेंगे तो एरिया समिति उसकी टूटेगी, समझे। और यदि उनके निमित्त से आहार बनाया हो तो उद्देशिक आहार का भी दोष लगेगा, समझे। उद्देशिक आहार का भी दोष लगेगा, क्योंकि उनके निमित्त आराम किया ना, और मुनिराज तो आराम से रहित रहते हैं, और उनके निमित्त से आहार बनाओगे। और तो स्वामी जी ऐसा कहते थे भाई जी, क्या जिनेंद्र जी, जब वे श्वेतांबर में मुनि थे, और श्वेतांबर में मुनि थे तो उनके गुरु हीरा भाई, और वो कहते थे, क्या कहते थे कि यदि मुनि के लिए आहार करोगे, बनाओगे और उनको दोगे तो माता के पेट में 12 वर्ष तक गर्भ में रहना पड़ेगा। ये श्वेतांबर की बात है, दिगंबर की नहीं है। वो मने श्वेतांबर मुनिराज भी उद्देशिक आहार नहीं लेते थे। ये गुरुदेव जब साधु थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे श्वेतांबर साधु। श्वेतांबर लोग घबराते थे इन्हें आहार देने में कि कहीं हमारे से टूटी न हो जावे और महाराज न चले जाए, इतने स्ट्रिक्ट थे गुरु महाराज भी, हीराबाई भी, और ये स्वामी जी भी। इतनी कड़क वह उनके अनुसार वह क्रिया पालते थे जो उन्होंने श्वेतांबर धर्म में थी, पालते थे। और वह इस प्रकार के उद्देशिक आहार में तो यह कहते थे कि 12 वर्ष तक पेट में गलोगे यदि हमारे लिए भोजन बनाया तो। जी, जब श्वेतांबर धर्म इस प्रकार से कहता है तो हमारा तो दिगंबर धर्म है, सच्चा धर्म। उसमें भी यह हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि तुम बनाओगे तो हम लेंगे तो हमें दोष लगेगा, आपको भी दोष लगेगा कि आप ये मानकर बना रहे हैं हमारे मौसम्बी का अनार, मौसम्बी का रस, अनार का रस, तो ये क्या आपके लिए बना रहे हो? आप रोज खाते हो क्या? तो किसके लिए बना रहे? महाराज के लिए बना रहे। तो उद्देश्य वार हो गया। तो इसलिए बहुत सावधानी चाहिए। मुनिराज को आहार देने का निषेध नहीं है, जरूर देना चाहिए, ये सौभाग्य होता है मुनिराजों को आहार देने का, किंतु उसमें ये भाव समझ लेना चाहिए हम उनके निमित्त से बना रहे हैं कि अपने निमित्त से। वह श्वेतांबर के साधु, वह कोई भी ऐसा नहीं जो अपने निमित्त से घर में बनाया है, देख लेते थे कि हमारे लिए एक्स्ट्रा बना है तो वो भोजन देख लेते थे, वापिस आ जाते थे। हाँ समझे भाई जी, देख लेते थे। कहीं बीच में सब्जी का कोई टुकड़ा हो और पैर रखा तो वापिस। हाँ, इतनी कड़क बहुत नियम थे उनके स्वामी जी के, बिल्कुल वापिस आ जाते। कोई अग्नि दिखी जलती हुई वापिस, ऐसा उनका कड़क था श्वेतांबर साधु में रहने पर। इतनी कड़क क्रिया पालते थे, किंतु जब उनको समय सार हाथ में आया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में आया, तब उनको ये लगा कि यह श्वेतांबर धर्म सत्य धर्म नहीं है, ये काल्पनिक धर्म है। जैसे अन्य मतों के धर्म काल्पनिक धर्म है, इसी प्रकार से ये श्वेतांबर जैन भले ही नाम रख लिया, जैन नाम रख लिया, फिर भी यह काल्पनिक धर्म है। और ये काल्पनिक धर्म होने से उनको ज्ञान में आ गया। उनके 45 सूत्र हैं, 45, जिसके श्लोकों करोड़ों है, वो सब स्वामी जी ने पढ़े। मूल ग्रंथ उनका कल्प सूत्र, करोड़ों श्लोक, और वो स्वामी जी ने पढ़े करोड़ों। इतना उन्होंने अभ्यास श्वेतांबर संप्रदाय में किया था। किंतु जब ये मोक्ष महाप्रकाशों को समय सा और अंतर की परिणति वो याद दिलाती थी कि धर्म क्या है, तो इसके निमित्त से फिर भी उन्होंने दिगंबर धर्म अपनाया। और दिगंबर धर्म कहाँ अपनाया मालूम है? वो दिगंबर धर्म
उस स्थान पर उन्होंने ग्रहण किया कि जहाँ कोई श्वेतांबर नहीं, कोई स्थानकवासी नहीं, कोई जैन नहीं, और वह नगर खाली अन्य मतों से ही हो, क्योंकि कोई भी जैन होगा तो उधम करेगा, कोई भी जैन होगा तो वह कहेगा, उधम करेगा कि जो अपना कांजी स्वामी अपना साधुपना छोड़ रहा है, तो लोग इकट्ठे हो जाए। इसलिए उन्होंने गुपचुप ऐसे सोनगढ़ में आए, और एक ऐसा अन्यमति का बंगला था जिनमें बिच्छू गिरते थे, वहाँ पर वो आकर फिर उन्होंने हमारे पार्श्वनाथ स्वामी की फोटो के सामने उन्होंने दीक्षा ली। ऐसी स्थिति में जहाँ कोई नहीं दिगंबर था, श्वेतांबर, कोई स्थानकवासी जैन नहीं, और ऐसे में आकर फिर उन्होंने वहाँ पर मुंह पट्टी खोली। वह दिन था महावीर भगवान की जयंती का। वो जयंती के दिवस उन्होंने मुंह पट्टी खोली और अपना जो भी पात्रा वगैरह था सब अलग कर दिया, और दिगंबर अपने एक सामान्य श्रावक की भांति उन्होंने अपनी ड्रेस रखी। और जब वहाँ के सोनगढ़ के कुछ अन्य मतियों को पता लगा कि एक महाराज अपने यहाँ आए हैं, तब उनको वह आहार दे देते थे, और कुछ दिनों तक वे स्वामी जी ने वहाँ पर आहार लिए। और फिर आहार लेने के बाद में जब जगत के लोगों को वह मालूम पड़ा कि ये कांजी स्वामी ने श्वेतांबर धर्म, जो कि उनको भगवान मानते थे, वो श्वेतांबर संप्रदाय में कि भगवान है, ऐसा भगवानपना उन्होंने छोड़ा है। क्यों? कि उन्होंने समझा कि ये तो झूठा धर्म है, श्वेतांबर धर्म मिथ्या धर्म है, यदि ये धर्म मैं रह जाऊंगा तो मेरी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए इसको जितना जल्दी छोड़ना चाहिए उन्होंने छोड़ दिया। और आकर वहाँ सोनगढ़ में फिर धीरे धीरे रहने लगे। बहुत से जो उनके अनुयायी थे वो सब आने लगे, और फिर आकर फिर स्वामी जी ने स्वाध्याय चालू किया, और फिर वो धीरे धीरे बढ़कर आज ऐसा वटवृक्ष हो गया देश विदेश में। कितना स्वामी जी ने जीवन में कष्ट, वो जब भी कहीं पर भी जाते थे ना, श्वेतांबर उनको मारने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उन्होंने श्वेतांबर धर्म छोड़ा। इतना तक स्वामी जी को कह दिया कि महाराज आप ये धर्म मत छोड़ो, ये ड्रेस मत छोड़ो, आप वही रहो, और दिगंबर की आप बात करो। क्या जीने दिए आप ये ड्रेस मत छोड़ो, आप यही ड्रेस हो, यही लो, आप भले दिगंबर के साथ पढ़ो, दिगंबर की बात करो, हम सब सुनेंगे, किंतु ये आप ये श्वेतांबर बना मत छोड़ो। बोले नहीं होगा, मैं अपने आप को ही छल करूँगा, और छल में धर्म नहीं होता है, छल में गति बनती है। इसलिए उन्होंने वह धर्म बिल्कुल छोड़ दिया। कोई निडर होकर, निर्भीक होकर कि अब ये नहीं चाहिए मुझे। लोगों ने बहुत उनको कहा तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। मुझे किसी की रोटी की जरूरत नहीं है, ये शरीर निभना होना तो इसको सब मिलेगा। मुझे किसी अन्य श्रावकों की जरूरत नहीं है। जिनका भाग्य होगा वो श्रवण करने आएंगे, और नहीं भाग्य होगा तो नहीं आएंगे। मैंने ऐसे अंतर में निर्भीकता स्वामी जी को थी, तब उन्होंने यह दिगंबर धर्म अपनाया। और आप सब तो गर्भ दिगंबर हो मालिक लोग, गर्भ, और गर्भ दिगंबर होकर भी हम दिगंबर धर्म को अपना नहीं रहे, उसके सिद्धांतों को अपना नहीं रहे। देखो हमारे परिणामों की कैसी दुर्दशा वैसा। और एक मुल्ला, उनके राजकोट में 2 मुल्ले, उनकी वाणी सुनकर उन्होंने दिगंबर धर्म अपना लिया। परिवार में बिल्कुल दिगंबर बना, रात को पानी नहीं पिए, और तुम दिगंबर तो पानी भी पीते, रोटी खाते हैं। वो मुल्ला देखो साहब, बिल्कुल दिगंबर धर्म अपना रहे। परिवार में परिवर्तन कर दिया उन 2 मुल्लों ने अपने परिवार में।
हमारे एक मुल्लानी हमारे गांव के पास मंडलेश्वर में थी, उसको प्रेम हमारे दिगंबर से हो गया, और जब उसने शादी की बात कही तो मुल्ला लोग विरोध करने लगे, किंतु उसने विरोध सहन किया। कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, मैं इससे शादी करूँ दिगंबर से। आज वह दिगंबर होकर सारा पालन करती। जो नए दिगंबर हुए वे तो उन्होंने अपना जीवन आमूलचूल परिवर्तन कर लिया, और मूल दिगंबर हुए उन्होंने अपना जीवन और बिगाड़ लिया। तो साहब भगवती मान रहे हैं ना, हमको तो भगवती है फ्री में मिल जाए, बराबर। तो उसका भगवान नहीं आता। भगवान इसलिए नहीं, हमारे को उपदेश भी ऐसा मिलता है कि तुम्हें देव साल गुरु सच्चे मिल गए, इसलिए तुम तो सम्यक दृष्टि हो गए, समझे। अब तुम्हें क्या करना है, चारित्र धारण करो हमारे जैसा, बस। इसलिए तुमको तो वपूति दे दी उन्होंने, कहने वालों ने, समझे, इसलिए तुम अजर अमर हो गए। हम तो सम्यक दृष्टि हैं, धर्मी हैं। अरे बापू, ऐसा सम्यक दर्शन धर्म नहीं होता। आत्मा को प्रत्यक्ष किए बिना धर्म की शुरुआत लो। टाइम हो गया है, इसलिए और बात बाद में करेंगे। ऐसा भाई साहब हमारा कुछ कहेंगे। अभी जो द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा थी, उसमें एक प्रश्न भी आया था। तो जो शास्त्रों में जो ये कहा जाता है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को पुजाया, तो उसमें जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि होते हैं उनकी ही चर्चा आती है। और जो सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी हैं, चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती, उनकी चर्चा नहीं। उनको तो केवल ज्ञान कराया गया है कि ये भी द्रव्यलिंगी हैं, क्योंकि इनको तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप जो भावलिंग है वो इनको नहीं है, इसलिए उनको द्रव्यलिंग कहा जाता है। और जो मिथ्या दृष्टि है और बाहर से मुनित्व को धारण करे, निरत्याचार पालन करे, फिर भी जो है उसको मोक्ष नहीं होता है, वो नौवें दिन विवेक तक जा सकता है ऐसा निरत्याचार पालन करने वाला। तो उसके बारे में जितनी भी चर्चा द्रव्यलिंग की आती है वो उसके बारे में आती है। और बाकी जो चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती जो द्रव्यलिंगी कहे जाते हैं, इनकी तो अनेक प्रकार से दशाएं हो सकती हैं। मतलब उन्होंने क्या है कि पहले ही मुनि व्रत धारण कर लिए, वे भी निरत्याचार पालन करते हैं 28 मूल गुण का, लेकिन वो परिणति माने उसमें परिवर्तन होता रहता है ना, तो परिवर्तन होने के कारण कभी वे चौथे गुण स्थान में भी आ सकते हैं। जैसे वो सम्यक दृष्टि है और उसने निरत्याचार पालन कर रहा है 28 मूल गुण का, और वो चौथे गुण स्थान में वो क्षोभसम सम्यक दर्शन होने के कारण से कभी कभी क्षोभसम सम्यक दर्शन तो ऐसा होता है तो बीच बीच में छूट भी जाता है। तो जिस समय अब वो केवल ज्ञान का विषय है, अब छूट गया तो उस समय उसको द्रव्यलिंग आ गया ना, और उसको और जो चारित्र होता है ना मुनिराजों को भी सच्चे भावलिंगी होते हैं, वो चारित्र भी क्षोभसम चारित्र होता है, तो उसमें भी ऊंच नीच होती रहती है। तो इस प्रकार से वहाँ द्रव्यलिंग उनको कहा जाता है। लेकिन वे निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जब भी प्राप्त करें तब। लेकिन जो द्रव्यलिंगी जो वो होता है अभव्य मिथ्या दृष्टि, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में 243 पेज पर इसका संक्षेप में एक पैरा दिया है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। दूसरा ये है कि उद्दिष्ट आहार के त्याग की बात चली थी, तो ये असल में क्या है कि जो श्रावक होता है ना, तो श्रावक के जो 12 प्रकार के व्रत होते हैं उसमें एक अतिथि संविभाग व्रत होता है। तो वो श्रावक ऐसी भावना करता है कि कोई मुनिराज मेरे दरवाजे पर आवे और मैं उनको आहार दूं, तो वो उनके उद्देश्य नहीं बनाता है, वो तो स्वयं जैसा और जितना स्वयं लेता है अपने परिवार के लिए उतना ही भोजन बनाता है। जैसा आप खाता है वैसा ही भोजन बनाता है, जितना आप जितनी क्वांटिटी अपने लिए चाहिए उतना ही भोजन बनाता है, और उसमें से विभाग करता है मुनिराज के लिए।
और अगर एक्स्ट्रा बनाए कि नहीं आज मैं मनोराज को आहार दूंगा चौका लगाना या कोई विशेष पदार्थ बनाए मनोराज के निमित्त से तो वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है, ऐसा समझ